जी भी आ गए हैं। बीरेन जी स्वागत आपका। तो भाई बताइए, आप तो पॉलिटिकल कॉरिडोर और पावर कॉरिडोर जाते रहते हैं, ये बताइए कि ये वक्त से पहले होगा या वक्त के बाद होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव? देखिए, ये जनगणना ने एक बात तो खड़ी कर दी, एक सवाल, लेकिन उत्तर प्रदेश अकेले नहीं है चुनाव में। देश के 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होता है, जिसमें पंजाब भी है, गुजरात भी है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है और कई राज्य हैं जी। सब लगभग उत्तर प्रदेश के साथ ही वहां पर अगले साल चुनाव होना है। अब अगर चुनाव पहले होगा तो इन 7 राज्यों में चुनाव पहले होगा, और चुनाव बाद होगा तो फिर इन 7 राज्यों में वही फार्मूला आएगा, क्योंकि इतना आदमी तो है नहीं कि जनगणना भी करा लें और चुनाव भी करा लें। तो एक साथ 2 अभियान तो चलते नहीं, दूसरा चरण होना है जनगणना का फरवरी से। यही बात है, इसी वजह से ये बातें आई हैं। लेकिन अगर दिसंबर में भी चुनाव होता है तो कोई बहुत अर्ली या जल्दी चुनाव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फरवरी और दिसंबर में कोई अंतर नहीं है 3 महीने का जी। और 2 महीना और बीतने दीजिए अभी उत्तर प्रदेश में। खाली ये जून और जुलाई, अगस्त के बाद से फिर पूरी तरह से माहौल चुनावी हो जाएगा। लेकिन जब नेता दल बदल तेजी से करने लगे तब समझ लो चुनाव आ गया, जब एक दल से दूसरे दल में कूद फांद शुरू हो जाए। और ये अगस्त के बाद आपको दिखाई पड़ने लगेगा उत्तर प्रदेश में। तो आपको कब लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में होगा, या जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं मार्च और अप्रैल में? देखिए, यूपी जब से ये बंगाल जीते हैं तब से बीजेपी को कोई अब खतरा नहीं लगता कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो वो जल्दी क्यों कराएंगे चुनाव? बस एक ही समस्या है कि अगर देर कराएंगे तो बाकी राज्यों में भी देर में चुनाव होंगे। जैसे पंजाब में विपक्षी दल की सरकार है तो वहां पर उनको भी लाभ मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज तक कभी समय से पहले चुनाव तो हुआ नहीं, तो समय से पहले चुनाव कराने का कोई फायदा अगर हो तो बीजेपी उसको अपनाएगी। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जनगणना हो जाए और जातिगत डेटा सामने आ गए और विपक्ष ने उसको भुनाने की कोशिश की, तैयार की फसल बीजेपी ने, और काटेगा विपक्ष मुद्दा उठा के। हाँ, ये एक खतरा है। हो सकता है कि करा ले चुनाव दिसंबर में, क्योंकि वो डेटा नुकसान भी कर सकता है, फायदा भी दे सकता है, वो दोहरी तलवार है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, दोहरी तलवार है। और दिसंबर में चुनाव होने की संभावना ज़्यादा है अगर ये आधार बनता है तो। वैसे ब्रजेश जी, हिंदुत्व का कार्ड जो बंगाल में बीजेपी का चला, बीजेपी बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, तो उसको यूपी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनके पास सेट पैटर्न है, ये यहाँ पर उसी उम्मीद से लड़ेंगे चुनाव। देखिए, विपक्ष के सामने सिर्फ एक उम्मीद है और वो है लोकसभा चुनाव का परिणाम। जो लोकसभा चुनाव का परिणाम था उत्तर प्रदेश में, वो क्या बदलेगा या विपक्ष उस परिणाम को फिर से हासिल करेगा? असली लड़ाई इसी बात की है जी। और गठबंधन में जहां तक बात है, गठबंधन में अंतिम दिन तक कोई नहीं कह सकता कि किसका गठबंधन रहेगा। अभी कांग्रेस वाले कुछ मायावती के यहाँ चले गए थे बिना बताए, और गठबंधन से इसमें दरार भी आ गई। ये तो कहो कि समाजवादी पार्टी ने इसका बुरा नहीं माना, नहीं तो क्या पता अंदर से बुरा माने बैठे हो, अभी बोले ना हो, बाद में कसर निकालने निगोशिएशन के टाइम। अब देखिए, ये बात तो हो सकती है, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य को इतनी आसानी से वो गंवा देगी, इस पर कोई भी आदमी, बड़े बड़े रणनीतिकार अभी इस पर सहमत नहीं है। तो जो माहौल है जी, वो अभी बना नहीं है चुनाव का, और ये माहौल पर निर्भर करता है चुनाव किस ओर जाएगा। अभी एनडीए को भी और इंडिया गठबंधन को भी माहौल का इंतजार करना चाहिए।
जी वीरेंद्र और जो हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यूपी है, जी यहाँ 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें विपक्ष की सरकार है, तो वहां भी उनको एक्सटेंशन देना पड़ेगा अगर वहां बाद में ये चुनाव कराते हैं जी तो कुल मिला के बात इतनी है। फिलहाल आज अनिल दुबे जी भी कह रहे थे उनकी पार्टी का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है और कह रहे हैं चुनाव चाहे जब हो हम जीतेंगे। तो ये बात तो सही है भाई कि जो सत्ता में रहता है वो कभी भी चुनाव हारने की बात नहीं करता। पूरे पैनल में सिर्फ दुबे जी ही दिखे आपको? आजकल देखिए अनिल दुबे जी विश्वास में हैं और उनको उम्मीद है कि जो 9 विधायक थे, ये 30 सीटें इनको पिछले वाले दोस्त गठबंधन से मिली थी जिनसे ये तोड़ आए हैं। कितने? 30 35 मिली थी। अब बीजेपी के साथ ये 30 से 40 करेंगे कि 30 पे रहेंगे, इनका ये भी। अब वहाँ 33 पर मैं कहता हूँ बीजेपी 20, 22, 25 भी दे दे तो मतलब थैंक यू कहना चाहिए इनको वीरेंद्र जी। अब पिछला तो ये मांगेंगे ही, वैसे कांग्रेस का हाल है देखिए, कांग्रेस कहती है 150 सीट चाहिए और कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, तो यही सब मामले फंसेंगे और जितनी विपक्ष बिखरेगा उतना बीजेपी के लिए आसान होगा। जी चुनाव चाहे जब करा, चुनाव देखिए मुझे लगता है कि जनगणना के बाद ही होगा, पहले चुनाव की संभावना नहीं है जी। फिलहाल आज के दौर में जो लोग सत्ता में हैं या सहयोगी दल हैं उनके लिए ये लाइनें हैं, सुनिएगा कि जब दल बदल कर आए नेता नंदूलाल और पत्रकार करने लगे जैसे आज हो रहा है उलूल जुलूल सवाल, तो उलूल जुलूल सवाल आपने की दल बदली और राजनीति क्यों नहीं हो रही है इससे गंदली, तो नेता बोले व्यर्थ समय नष्ट मत करिए और जो बयान दे हम ज्यों का त्यों छाप दीजिए। हाँ, इसीलिए हम लोग के सवाल को ये लोग उलूल और जुलूल बताते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड